हेलो बच्चों, आपका एमजी क्लासेस में स्वागत है। अगर आप क्लास 5 के स्टूडेंट हैं और इस बार मैथ्स ओलंपियाड में पार्ट लेना चाह रहे हैं या आपने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू चैप्टर 2 कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए। मैंने चैप्टर 1 के पूरे 30 क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और आज हम देखेंगे चैप्टर 2 कंप्यूटेशन ऑपरेशन। तो चलिए चलते हैं चैप्टर में और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 सेक्शन 1। ओके, सेक्शन 1 क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें 1 to 20 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1। सो आ गए हैं क्वेश्चन 1 के साथ। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज। सो किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो कितने होते हैं? 0, 1, 2 या मोर देन 1। सो लेट मी टेल यू, देयर आर टू काइंड ऑफ नंबर, प्राइम नंबर एंड अदर नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ओके, सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर में वो नंबर जिनके फैक्टर्स केवल 1 एंड सेम नंबर। ओके, सो इफ n इज द नंबर, सो केवल उसके दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बाकी और कोई भी नंबर है सो उसके क्या होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, सो अभी आप देखो प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5। ओके, सो इसके अगर आप देखोगे तो क्या फैक्टर होगा? ये 1 होगा और इसका फैक्टर 2 होगा, इसका भी 1 होगा और 5 इटसेल्फ। सो ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर। बट फॉर कंपोजिट नंबर लेट्स टेक 4। सो 4 का फैक्टर क्या है? 1, 2, 4। ओके, सो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो ऐसे कोई भी नंबर लेंगे आप अदर देन प्राइम नंबर, ऑल द कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 48। ओके, सो एलसीएम कैसे निकालते हैं? वी यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो वी कॉल इट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या है? यू राइट 12 एंड 48। ओके, सो यू विल स्टार्ट डिवाइडिंग दीज नंबर विथ प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, और 2 से एटलीस्ट एक नंबर तो डिवाइड होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 6 जा 12 और 48 को करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। ओके, फिर 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 12 जा 24। फिर अभी क्या है? अभी भी 2 से ये करेगा, 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीपल नहीं है, बट दिस विल बी डिवाइडेड। फिर कंटिन्यू 2, 3 नहीं डिवाइड होता है, ऐसे ही राइट कर लेंगे और 6 को 2 3 जा 6। अभी क्या है? नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो तब तक ये नीचे दोनों 1 1 ना हो जाए, हमें वो डिवीजन कंटिन्यू रखना है। तो अभी इन सारे नंबर्स जो हैं इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्या होगा? 2 2 2 2 3। So 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। So इसका एलसीएम क्या हुआ? 48। So आंसर इज सी। बट अभी आप देखो, दिस इज द लॉन्ग मेथड। अभी ओलंपियाड में ट्रिक क्या यूज करनी है? अगर आप देख रहे हो कि दो नंबर दिया है और जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का मल्टीपल है। ओके, सो वी नो कि 12 के टेबल में 48 आता है, तो डायरेक्टली 48 विल बी योर एलसीएम। ओके, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट विल सेव योर टाइम। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम रोमन नंबर। ओके, सो रोमन नंबर के लिए मैंने चैप्टर 1 के अगर आप वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने बताया था ये टेबल, रोमन नंबर के लिए जो टेबल आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, सो वो मैंने पहले से लिख दिया है। तो आप देखो, हाउ टू रिमेम्बर इट? इट्स वेरी एक्सपेंसिव एलसीडी मॉनिटर। ओके, सो ये कौन कौन से अल्फाबेट क्या नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस टेबल में लिखा हुआ है। ओके, अभी हम क्या करते हैं? ये दोनों नंबर का सम निकालना है, तो पहले नंबर निकालते हैं। तो 2m मीन्स 2000, करेक्ट। एंड CD, तो कभी भी अगर C जो है स्मॉल नंबर
इज कमिंग बिफोर द बिग नंबर, तो ये हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। तभी क्या होगा, CD विल बिकम 500 माइनस 100, that is 400. Okay, और X is 10 and VII is 7. Okay, so what is this number? 7142. Okay, अब दूसरा नंबर देखते हैं। तो 3M है तो क्या हो गया 3000. Okay, M is 1000 तो 3M is 3000. Okay, D क्या है 500. अब यहाँ पे 2C है, ठीक है, तो C is century, so 2C means 200 and L क्या है 50 and X is 10, तो क्या हो गया 5273, so number is 3760. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 2417. okay? तो 777 and 5, no sorry 741, okay let me sorry 7 11 का 1 carry 1 4 और 2 6, so answer is 6177. okay, so answer is C. okay, let's move to next question. हाँ तो बच्चों let's move to next question, question number 4. so question number 4 है nearest. तो आपने देखा होगा क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 में हमने राउंडेड ऑफ के कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सो अगेन उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, द एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ नंबर दिस एंड दिस, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, बट यहाँ एक ट्रिक क्या है, व्हेन नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू देयर नियरेस्ट 1000. तो पहले क्या है, इन दोनों नंबर को नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है, देन वी नीड टू डू द डिफरेंस. ओके, तो आइए पहले इसका नियरेस्ट 1000 देखते हैं. तो मैंने बताया है चैप्टर 1 के वीडियोस में कि नियरेस्ट 1000 कैसे निकालते हैं. सो दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100, दिस इज 1000. सो यहां तक के 4 डिजिट को हम कंसीडर करेंगे. ओके, अब इसमें आप देखो इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा, दिस विल बिकम 8000. ओके, और इसके आगे का नंबर हम ऐसे राइट कर लेते हैं. ठीक है, तो इसका हमें नियरेस्ट 1000 मिल गया 4848000. ऐसे इसमें देखते हैं, इस 4 डिजिट को लेते हैं. अब आप देखो इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा 1000, करेक्ट, देन 143 एज इट इज लिख लेते हैं. okay? अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. ठीक है, सो इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, दैट विल बी इजियर टू सब्ट्रैक्ट. तो 0 0 0, 8 में से -1 हुआ 7, 4 - 3 1, 8 - 4 4 और 4 - 1 3. So answer is 3417000. 3417000. So answer is correct answer. Okay, let's move to next question. हाँ बच्चों, let's move to next question, question number 5. Okay, so question number 5 में क्या बोल रहा है, select the correct option. So ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से देखना है आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. Okay, so these are kind of rule. तो क्या कह रहा है, एक किसी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आएगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू. कोई भी नंबर है अगर उसको हम डिवीजन नहीं कर रहे हैं, ओके, इट्स लाइक एक ही पार्ट में उसको किसी को होल दे रहे हैं, तो इट विल बी द सेम नंबर, करेक्ट. नाउ द सेकंड इज यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0. सो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा? नो. अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम अनडिफाइंड. सो इट इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज फॉल्स. तो अभी आप यहीं रुक जाओ, क्योंकि अगर ये ट्रू है सो ऑल ऑफ, और एक फॉल्स है तो ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, और इसका मतलब इसमें से एक ही जो है करेक्ट आंसर होगा, तो दैट इज ऑलरेडी 1. ओके, आंसर ए. बट जस्ट फॉर कंप्लीटनेस ऑफ दिस क्वेश्चन we will check the option C as well. So अभी कह रहा है किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, दैट इज द आंसर. बट अभी आप क्या देखो यहाँ पे इट इज शोइंग डिफरेंट आंसर. ओके, सो इट इज 6 एंड हियर इट इज 4. सो आइडली क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है. सो इट शुड बी 93464. ओके, सो ये भी फॉल्स हो गया. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ओनली ऑप्शन ए इज ट्रू. ओके, चलिए let's move to next question.
आज बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 142 एंड 24 इज एडेड टू क्वोशिएंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 25 गिव्स द रिजल्ट एज। ओके, सो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। ओके, तो पहला कह रहा है इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे और इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है उसमें ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। ओके, सो अभी क्या है 25 से लेट्स डिवाइड 5 1 6 3 2 5। ओके, सो 25 यहां आप देखो 25 2 जा 50। सो 1 6 अभी क्या होगा? ये तो नहीं जाएगा तो यहाँ पे जीरो करके एक्स्ट्रा 3 नीचे ले लिया तो 25 6 जा। ओके, 150 इज बिकम 13, ये आ गया 2 नीचे तो 25 5 जा 125 75 and 25 3 जा 75. Okay, so number is 20653, that is the quotient. अभी दूसरा क्या कह रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसमें ऐड करना है। अभी यहाँ पे आप ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हो फिर ऐड कर सकते हो बट दैट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम। अभी ओलंपियाड में ट्रिक क्या लगाना है? जब भी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 2 जा 8। तो अगर इसमें मैं 8 ऐड करूं तो ऑब्वियसली बात है कि जो रिजल्टेंट है उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1। और आप देखो ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ऑटोमेटिकली आंसर इज डी। सो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम भी बचेगा and that is the trick to solve this kind of question. Okay, so let's move to next question. हाँ बच्चों, let's move to question number 7. Okay, question number 7 में क्या कह रहा है? What should be subtracted from fourth multiple of किसका? 32. Okay, to get fifth multiple of 15. तो कह रहा है कि फोर्थ मल्टीपल ऑफ 32 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15 आ जाए। तो पहले ये देखते हैं कि फोर्थ मल्टीपल ऑफ 32 क्या होता है। तो मल्टीपल क्या होता है? 32 का फर्स्ट मल्टीपल होगा मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, दैट इज 32। 32 का सेकंड कैसे होगा? 2 64 और ऐसे मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 4। सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज फोर्थ मल्टीपल, सो दैट विल बिकम 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। ओके, सो 32 का फोर्थ मल्टीपल क्या हुआ? 128। अब फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15 क्या होगा? तो 15 इंटू 5 दैट इज 75। तो अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें 75 आ जाए। ओके, सो क्या करेंगे? आप क्या करो, वो नंबर निकालने के लिए इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। ओके, तो 8 - 5 3 and 12 - 7 5, so 53 needs to be subtracted, so answer is A. Okay, let's move to next question. ओके बच्चों, सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। ओके, सो क्या है? दो की ये आइटम है, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दीज 4 डिजिट। ओके, यूजिंग ईच डिजिट एट लीस्ट वंस। तो क्या कह रहा है? ये 4 डिजिट यूज करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालने हैं और उनका क्या करना है? सम निकालना है। ओके, और एटलीस्ट इन 4 डिजिट को एक बार तो यूज करना ही है नंबर में। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा इससे। तो कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो क्या होगा? 5 4 3 0। अभी क्या ये 4 डिजिट हुआ, क्योंकि ग्रेटेस्ट बना रहे हैं तो सबसे बड़े नंबर को हम रिपीट करते हैं जितने बाकी प्लेसेस हैं। तो अभी हमको 6 डिजिट चाहिए था तो हमने 2 टाइम्स रिपीट कर दिया उसको। ओके, नाउ क्या करना है? स्मॉलेस्ट निकालना है 6 डिजिट। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। तो स्मॉलेस्ट में क्या होता है? अब चूंकि 0 है, ठीक है, सो 0 अगर है तो उसके नेक्स्ट जो नंबर होता है उससे ग्रेटर नंबर वो लिखते हैं और फिर 0 राइट करते हैं और फिर वी विल राइट 4 एंड 5 असेंडिंग ऑर्डर में। अभी क्या है? ये 4 डिजिट हुआ। स्मॉलेस्ट में क्या होता है? जो 0 है उसको रिपीट करते हैं अगर हमारा डिजिट कम हो रहा है। तो अभी क्या होगा? 3
और 0 को कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? 2 मोर टाइम टू मेक इट 6 डिजिट। ओके, सो अभी हमारा ये भी 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। नाउ वी विल डू द सम। ओके, सो अब ये दोनों नंबर को ऐड करना है। तो क्या होगा? 0 और 5 5, 4 और 3 7, 4 0 4, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, एंड 5 and 3 8। सो आंसर इज 855,475। सो इसमें से कौन सा आंसर है? 855,475। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ दोस्तों, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रोमन नंबर। एक इक्वेशन दिया है, उसमें रोमन नंबर्स हैं और उसको सॉल्व करना है। ओके, सो अभी रोमन नंबर को के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इनको न्यूमरल्स में चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्या है? C इज सेंचुरी, XL इज 40, दिस इज 100, this one is 40 and this is 4. Okay, so this whole number become 144 divided by, so this is 6, okay, multiplied by 2 minus this is 33, so 33 divided by, oh sorry, I think question is wrong, so it will be 32. It's a misprint. Okay, so and here it is 8. Okay, so अभी क्या है? BODMAS रूल क्या कहता है? We need to start solving division and multiplication first, then addition and subtraction. So अभी क्या है कि we will solve this part. Okay, so 144 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 6 2 जा 12 and 6 4 जा 24. Okay, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस, अभी ये डिवीजन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 4 जा 32। ये क्या हुआ? 24 2 जा 48 माइनस 4, सो आंसर इज 44। अब 44 को रोमन में कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए 40 और 4, 40 को कैसे लिखते हैं? तो दैट विल बिकम, अब 50 के लिए क्या होता है? दैट इज L। ओके, और 10 माइनस करना है तो x को उसके पीछे लिख दिया। ओके, अब 4 को कैसे लिखते हैं? IV। सो आंसर इज XLIV। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ बच्चों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 25? ओके, सो 25 से कम कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो लेट्स काउंट इट। सो आपको पता होगा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, सो 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ओके, सो अब यहीं रुक जाना है क्योंकि 24 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सो अब ये काउंट करते हैं तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 and 9। सो टोटल कितने हो गए? 9। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में 10 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड प्लीज कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियोस में।